डेफिनिट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन पिछली क्लास में हम लोगों ने किया हुआ था, जिसमें डेफिनिट इंटीग्रेशन के मेथड्स आपको बताए गए थे। इसमें से जो सबसे पहले हमको पढ़ने को मिलेगा वो है इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। दो तरीके बताए थे, इंटीग्रेशन एज द डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, और दूसरा बताया गया था सीधे उसका एंटी डेरिवेटिव लिख करके या इंटीग्रल लिख करके उसका। ठीक है, सबसे पहले उन दोनों में से जो हमको पढ़ने को मिल रहा है वो है डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बताया गया था कि उस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला था, याद है आप लोगों को? ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, आप देख लीजिए एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। इसके लिए जो फॉर्मूला बना था वो था b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, और अंदर में था f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h प्लस डॉट 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 डॉट, और सबसे लास्ट में आएगा f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब इनके लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको b चाहिए, यानी कि b को क्या बोलेंगे? अपर लिमिट, a लोअर लिमिट है, n की जगह पर n ही लिखना है आपको। उसके लिए कहीं से कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे आप। a की जगह पर ये लोअर लिमिट लिखी जाएगी। h की वैल्यू कैसे निकालेंगे? h आप याद करिए, इसके लिए हमने बनाया था b माइनस ए अपॉन n। याद आया आपको? तो ये इस फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे, फिर उसकी लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर मिलेगा ना वो इसकी वैल्यू आ जाया करेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर इसको। सबसे पहले ये मुझे बता दो इसको देख करके कि इसमें a की जगह पर क्या है? 0, और b की जगह पर 2। ठीक है, तो h की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? b माइनस ए अपॉन n। मतलब कहने का h की जगह पर b माइनस ए, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 कितना आएगा? 2 अपॉन n की जगह पर n, 2 अपॉन n। ये किसकी वैल्यू आ गई? h की वैल्यू आ गई। अब इस पे हम अप्लाई करते हैं, और तो कुछ निकालने की जरूरत है नहीं। आप चाहे तो इनकी भी वैल्यू पहले निकाल लो, फिर यहाँ रखेंगे चल के हम। तो सबसे पहले मैं f ऑफ a निकालना चाहूँगा। उससे भी पहले हम ये बता दें कि f ऑफ x क्या है। इस पे बताइए, आप देख के बताओ कंपेयर करके f ऑफ x की जगह पर क्या है। हाँ, तो यहाँ f ऑफ x की जगह पर है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर f ऑफ x की जगह पर ये है तो f ऑफ a का मतलब 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 1, f ऑफ 0 की वैल्यू, x की जगह 0 लिखोगे ना तो ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। f ऑफ a प्लस h, क्योंकि हमको f ऑफ a प्लस h भी चाहिए। अब देखो a का मान कितना है बेटा? 0, h की वैल्यू 2 अपॉन n, 0 प्लस 2 अपॉन n, 2 अपॉन n। f ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1, तो f ऑफ 2 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ लिखेंगे x की जगह 2 अपॉन n, स्क्वायर कर देंगे तो 4 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। f ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू कितनी आएगी? a की जगह पर भैया क्या लिखेंगे बताओ? 0, h की जगह पर 2 अपॉन n, और जब 2 अपॉन n लिखोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 4 अपॉन n। अब f ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1, तो f ऑफ 4 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी? 4 अपॉन n स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 16 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। f ऑफ a प्लस 3h निकाल लो। f ऑफ a तो 0 ही है, ये हो जाएगा 6 अपॉन n। 3h करोगे ना, 3 2 6 अपॉन n। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 36 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1।
इसके बाद हमें एक लास्ट टर्म चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब ए का तो जीरो हो गया, खैर एन माइनस वन इंटू एच, एच के साथ एन माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये आएगा टू एन माइनस वन अपॉन एन। ठीक है ना, ये टू आ गया और टू के साथ कुछ एन माइनस वन इंटू एच करना है ना। हाँ, तो एन माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ साथ में एन माइनस वन आ जाएगा, मतलब टू एन माइनस वन अपॉन एन, टू एन माइनस वन अपॉन एन। इसको हटा दो यहाँ से। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो एफ ऑफ टू एन माइनस वन अपॉन एन की वैल्यू क्या आएगी, एक्स के स्थान पर ये लिखो और उसका स्क्वायर करो, तो ये हो गया फोर एन माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। ठीक, अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुटअप कर देते हैं। चलिए अब शुरू करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स फ्रॉम जीरो टू टू इज इक्वल टू, इसी पे वैल्यू लिखो, b माइनस ए करो, b माइनस ए करोगे, 2 माइनस जीरो करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। n को किसी चीज से किसी चीज से रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करिएगा आप। f ऑफ a की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस f ऑफ a प्लस h की जगह पर 4 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, 4 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ ए प्लस 2h को 16 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। आगे आएगा एफ ऑफ ए प्लस 3h, इसको लिखेंगे 36 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, 36 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसकी जगह पर बेटा क्या आएगा, 4n माइनस 1, 4n माइनस 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये ब्रैकेट इसका हमने क्लोज कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। आप जानते हैं आपका मेन मकसद ये होगा, अब ये n किसी तरीके से खत्म होना चाहिए, अंदर का सॉल्यूशन ऐसा हो कि ये n हट जाए। चलिए करते हैं। आप एक चीज देखें, टोटल कितने पद हैं यहाँ पर बता सकते हैं आप, ये भी एक चीज याद रखिए, यहाँ से ले करके और टोटल यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n होते हैं। क्यों, n स्ट्रिप्स थी कि नहीं थी, n पट्टियां थी और हर पट्टी का क्षेत्रफल निकाला था, सबसे एक एक ये टर्म हमको मिला था। तो आप लास्ट में n-1 देखकर ये धोखा मत करिए कि n-1 पद हैं। टोटल पदों की संख्या कितनी होती है, n होती, n पट्टियां थी, n पट्टियों का क्षेत्रफल आपने निकाला हुआ था। अब थोड़ा ध्यान से देखें, अगर टोटल पद कितने हैं n गिनोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते कितने टोटल टर्म्स मिलेंगे आपको n। अब हर टर्म में एक 1 मिल रहा है, देखो ये इस पे, इसमें, इसमें और इसमें, इन 1 को हम एक साथ कर लेते हैं पहले। तो हमने 1 किया, +1 डॉट डॉट डॉट, कितने 1 मिलेंगे, n पद हैं, हर पद से एक मिल रहा है हमको, तो n बार 1 मिल जाएगा। ये कितने पदों तक हो जाएगा, n पदों तक। अब जब एक हमने सबका निकाल दिया, अब उनके ये नंबर बचे, तो ये नंबर अब लिख लो आप, क्या बचा, 4 अपॉन एन स्क्वायर, इसमें 16 अपॉन एन स्क्वायर, 36 अपॉन एन स्क्वायर। एक काम कर लिया जाए ना, 4 अपॉन एन स्क्वायर सब में कॉमन भी तो हो सकता है, कॉमन कर लीजिए, 4 अपॉन एन स्क्वायर कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा बताओ, यहाँ 4 अपॉन एन स्क्वायर चला गया तो 1, यहाँ 4 अपॉन एन स्क्वायर गया तो 4, यहाँ 4 अपॉन एन स्क्वायर गया तो 3, 9, मतलब डॉट 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 डॉट, लास्ट में 4 अपॉन एन स्क्वायर चला गया तो n-1 होल स्क्वायर। बताइए इसमें कोई डाउट आपको, ब्रैकेट में आप थोड़ा सा
बदलाव कर सकते हैं, ये आप लगा सकते हैं क्योंकि सर्कुलर ब्रैकेट एक अंदर भी लगा हुआ है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और इनको भी देखो 1 4 9, 4 को बेटा हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ये n-1 स्क्वायर। चलिए और आगे कैलकुलेट करते हैं। 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, ये 1 कितने टाइम्स आया है यहाँ पर? n बार आया है। अगर ये 1 2 बार होता तो इन दोनों को जोड़ के हम 2 लिख देते। अगर ये 5 बार होता तो दोनों पांचों को जोड़ के 5 लिख देते। यहाँ तो 1 कितनी बार आया है? n बार। तो सब जब जुड़ेंगे तो क्या बना लेंगे? ये n बना लेंगे। तो इन्होंने n बना लिया प्लस 4 अपॉन n स्क्वायर। इसको देखिए, इसको कुछ पहचान में आ रही है आपको? आपको नहीं लगता कि ये प्रथम n-1 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है? क्लास 11th में सिग्मा नोटेशन आपने पढ़ा था, सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n क्यूब। तो सिग्मा n क्या होता था? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जिसकी वैल्यू होती थी n+1/2। दूसरा सिग्मा n स्क्वायर होता था और इसको हम लिखते थे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, उसकी वैल्यू होती थी 1/6 n+1 2n+1। ऐसे ही सिग्मा n क्यूब होता था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जिसकी वैल्यू सिग्मा n के होल स्क्वायर के बराबर आती थी और n स्क्वायर n+1 होल स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर आती है। इसको अगर देखें तो ये सब 1 2 3 4 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। कहाँ तक है? n-1 होल स्क्वायर तक। तो ये प्रथम n-1 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। इसका मतलब ये है सिग्मा n स्क्वायर की तरह वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं सिग्मा n-1 स्क्वायर ऐसा। अगर वो n स्क्वायर तक होता तो हम इसको क्या लिख देते? सिग्मा n स्क्वायर। ये n-1 स्क्वायर तक है तो सिग्मा n-1 स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करिए। 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, ये n+4 अपॉन n स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू होती है n/6 n+1 2n+1। अब बस इसकी जगह n की जगह पर आपको n-1 लिखना है। मैं लिख देता हूँ सिग्मा n स्क्वायर होता है n/6 n+1 और 2n+1। ठीक है, तो सिग्मा n-1 स्क्वायर का मान बताइए। जहां जहां इसमें n है वहां सब जगह क्या आते जाएगा? n-1। तो क्या लिखें बताओ? n-1 अपॉन 6, फिर n-1 प्लस 1, n-1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? n, क्योंकि -1 + 1 तो कैंसिल हो जाएगा ना। बगल में 2n+1, मतलब इसका दुगना करोगे, इसका दोगुना करोगे तो 2n-2 आएगा प्लस 1, 2n-2 प्लस 1 यानी कि 2n-1। तो ये बना लेगा 2n-1 इस तरह से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसके n से इसका एक n कैंसिल भी कर सकते हैं हम, ये वाला। अब आप ये 1 अपॉन n है ना, इसको भी अंदर भेज दो। अब वक्त आ गया है इसको अंदर ले जाने का। 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 1 अपॉन n जब इसके साथ जाएगा बेटा तो ये क्या बन जाएगा? n अपॉन n प्लस ये n इसके साथ जाएगा, एक n यहाँ पर पहले से है देखो, एक ये और चला जाएगा तो 4n-1 2n-1 अपॉन n इंटू n, या n स्क्वायर कर दें आप। बात तो वही ना, ये n इस n से गुणा करेगा, एक n इसमें बचा कि नहीं बचा नीचे, कि वो भी खत्म हो गया। और फिर ये कि n ये जा रहा है तो ये कितने n हो गए? 2 नहीं हो गए, लिखे जाएंगे। नहीं समझ आ रही? क्या हुआ? 6। अरे तो 6 रहेगा, आप उदास क्यों होते हैं? 6 कहीं नहीं ले जाएंगे हम आपका, 6 रहेगा। अब हमको पहले ये तो समझाने देते आप इसमें हाँ करते तो हम 6 लिखते। अब आप हाँ ही नहीं कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कुछ गलती तो नहीं हो रही है मेरे से। 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? 1, ये 2 दूना 4 2 तियां 6।
अब ये 2n है ना, एक n इसको दे दो, एक n इसको दे दो, समझ रहे हैं। अब जब इसके नीचे n लिखोगे तो ये क्या बनेगा, n अपॉन n 1 माइनस 1 अपॉन n। ऐसे ये वाला n इसके बटे में कर दो तो ये 2n अपॉन n करोगे तो 2 माइनस 1 अपॉन n। पहले ये बताओ हमको, क्या ये चीज समझ में आई आपको कि नहीं आई। एक n ये है, एक n ये है, एक बार इसको n हम दे देंगे, एक इसको n दे देंगे, इसको n दे के अलग अलग कर देंगे, ये आ जाएगा, इसको n दे के सेपरेट कर देंगे, ये आ जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे मतलब जहां भी n है वहां पर क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे जहां भी n है। ये हमने फॉर्मूला यहां पर यूज किया है इसलिए मैंने इसको लिखा है। और ये किसके इक्वल होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, ये इसके इक्वल रहता है। ठीक है, n की जगह इन्फिनिटी लिखना है तो अब हम अपना लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to 2 इज इक्वल टू, देखो बेटा ये वाला हमने 2 लिख दिया। अब जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये तो लिखना नहीं है हमको, बस जहां n है वहां इन्फिनिटी लिखो चल के। तो ब्रैकेट के अंदर आ गए, अब हम 1 प्लस 2 अपॉन 3 लिख देंगे, 2 अपॉन 3, 1 माइनस 1 अपॉन n, 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ऐसे इधर 2 माइनस 1 अपॉन n, 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब और इसे सॉल्व कर लीजिए तो 2, 1 प्लस 2 अपॉन 3, 1 बटे इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी 0 और 1 अपॉन इन्फिनिटी ये भी 0। अब 1 माइनस 0 क्या हुआ 1, 2 माइनस 0 क्या हुआ 2, अरे 2 माइनस 0 2 ही तो आए। अब ये क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 एक कम 2 दूना 4/3 बन गया ये। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 3 1 3 प्लस 4 7 अपॉन 3, 7 2 14 अपॉन 3, ये लास्ट में आंसर आएगा आपका 14 अपॉन 3। एग्जाम्पल नंबर 25 है ये, इसका देखो कितना आ रहा है आंसर 14 अपॉन 3। अब ये हमें बताइए आपको ये समझ आया कि नहीं आया, आया। देखो अभी आपने पहला क्वेश्चन लगाया है, हर क्वेश्चन में ये जो बाहर का 1 अपॉन n होगा ना अंदर जाएगा और किसी न किसी तरीके से इसको सॉल्व होके हटना ही पड़ेगा। जैसे ये इस तरीके से यहाँ से गायब हुआ है, अगर ये नहीं हटेगा तो ये आपके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहीं पर इन्फिनिटी लिख दिया इसकी जगह पर आपने तो ये तो सभी को 0 कर देगा, हर सवाल का आंसर 0 आएगा आपके। इसलिए ये अंदर जाएगा और किसी न किसी तरीके से, अब वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की सिचुएशन कैसी है, सॉल्व होके हटेगा और लिमिट अप्लाई करने से हमें एक न्यूमेरल मिलेगा, एक आंसर मिलेगा। और आप देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन किया ना आपने, तो डेफिनेट इंटीग्रल एक न्यूमेरल ही आ रहा है ना, इसमें कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा, ये एक यूनिक वैल्यू हुआ करेगी डेफिनेट इंटीग्रल जो होगा आपका। ठीक है, आप नोट करिए, इसका एक एग्जांपल और है उसको भी करके दिखाते हैं हम आपको। एग्जाम्पल नंबर 26 में है, योगफल की सीमा के रूप में इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx फ्रॉम 0 to 2 का मान ज्ञात कीजिए। योगफल की सीमा के रूप में आपको पता लगाना है, मतलब फिर से यही चीज़ लगानी है सारा का सारा। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी ना उनको हम नोट कर लेते हैं। तो ये हमें बताइए, यहाँ पर a कितना है 0 और b की वैल्यू 2, तो h की वैल्यू कितनी आएगी b माइनस a अपॉन n, 2 माइनस 0 अपॉन n मतलब 2 अपॉन n आ जाएगा। ठीक है, और किसकी ज़रूरत पड़ती है, h हो गया हमको, b माइनस a तो हम निकाल लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। fx की जगह पर कौन है ये बताओ। अच्छा, fx की जगह पर e टू द पावर x है। ठीक है, अब हम जो अंदर नंबर यूज हो रहे हैं उनको निकाल लेते हैं। सबसे पहले f ऑफ a की वैल्यू, f ऑफ a मतलब क्या है 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू,
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई टू द पावर एक्स है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? ई टू द पावर 0 मतलब 1। इसके बाद एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब एफ ऑफ 2 अपॉन एन। ए की जगह 0 प्लस 2 अपॉन एन, 2 अपॉन एन बचेगा। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ई टू द पावर एक्स है तो एफ ऑफ 2 अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी? एक्स के स्थान पर 2 अपॉन एन लिखना है, तो ई टू द पावर 2 अपॉन एन। एफ ऑफ ए प्लस 2h, ए की जगह 0, 2h कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 4 अपॉन एन। ई टू द पावर 4 अपॉन एन हो जाएगा। एफ ऑफ ए प्लस 3h, ए 0 है, 3h की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 अपॉन एन। ई टू द पावर 6 अपॉन एन। और लास्ट में जो हमको ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी? एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ए 0 है, एच की जगह 2 अपॉन एन है, तो जब आप इसको निकालोगे तो ये 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 अपॉन एन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? e टू द पावर में ये नंबर हो जाएगा e टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन एन। भगवा हो, ये चीज़ें समझ आ रही है ना आपको? अब ज़रूरत है इस पे वैल्यूज़ अप्लाई करने की। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx फ्रॉम 0 to 2, यही वाला फॉर्मूला हमको यूज़ कर लेना है। तो पहले b माइनस ए लिखा जाएगा। b माइनस ए मतलब 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 करोगे तो 2 आएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। एफ ऑफ ए, देखो एफ ऑफ ए की जगह पर 1 आ गया, तो एफ ऑफ ए की जगह 1 लिखेंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच ई टू द पावर 2 अपॉन एन, ई टू द पावर 2 अपॉन एन। एफ ऑफ ए प्लस 2h ई टू द पावर 4 अपॉन एन, ई टू द पावर 4 अपॉन एन। ए प्लस 3h ई टू द पावर 6 अपॉन एन, 6 अपॉन एन प्लस डॉट 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 आगे बढ़ जाएंगे और लास्ट जो स्टेप आएगी वो ई टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन एन, ई टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन एन। अब बताइए, पहले यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी हमने वैल्यू लिखी है, केवल अब कैलकुलेट करना है। तो 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। इसको ध्यान से देखिए, आपको नहीं लगता कि एक जीपी बन चुकी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी? इससे इसको डिवाइड करिए e टू द पावर 2 अपॉन n, इससे इसको डिवाइड करिए e टू द पावर 2 अपॉन n, इससे इसको डिवाइड करिए e टू द पावर 2 अपॉन n। किन्हीं भी दो क्रमागत नंबरों के बीच का अनुपात सेम है, इसलिए ये गुणोत्तर श्रेणी बन चुकी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन चुकी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप इसका योग चाहिए आपको, क्यों? क्योंकि सबके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। टोटल पद कितने हैं यहाँ पर? n पद है टोटल, कोई हटा तो नहीं है, तो n पद है। अब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग चाहिए, n पदों का योग चाहिए। क्या फॉर्मूला लगेगा? गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का क्या फॉर्मूला होता है? Sn इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो अब मुझे ये बताओ, इस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? 1। सार्वनुपात क्या आएगा? r की वैल्यू, इसका डिवाइड करोगे e टू द पावर 2 अपॉन n, ठीक है ना? लिखो वैल्यू, a की जगह पर क्या आएगा? 1, r टू द पावर n माइनस 1, r की जगह पर है e टू द पावर 2 अपॉन n, और इसकी घात में n लगाना पड़ेगा, मतलब इसकी घात में हमको n लगाना पड़ेगा। माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 e टू द पावर 2 अपॉन n माइनस 1। अब ये पहले हमें बताओ, क्या इतनी चीज समझ में आई? बाहर का पोर्शन पूरा सेम वही लिखा है, अंदर गुणोत्तर श्रेणी बनी जिसमें ये सूत्र अप्लाई करना था मुझे। a की जगह पर हमने 1 लिख दिया, पहला पद, r की घात n, r की जगह पर e की घात 2/n है, तो e टू द पावर 2 अपॉन n पावर n, क्योंकि r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक।
अब इसे और सॉल्व कर लीजिए आप। 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ये 1 का तो कोई यूज नहीं है, आप इस पे अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा, घात का घात में गुणा हो जाएगा, पावर से पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2/n इंटू n क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e⁻² माइनस, भाई n से n कैंसिल, e⁻² माइनस 1 अपॉन e⁻²/n माइनस 1। एक काम कर लीजिए आप, ये 1/n बाहर है ना, आप इसे गुणा करा दो 2 का, तो ये कितना बन जाएगा 2/n। ये 2/n को हम अंदर ले जाएंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो बेटा इसमें तो कहीं n है नहीं भैया, एक चीज समझ लें आप पहले, ये ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं इसमें तो कहीं n है नहीं, तो इसमें तो जब लिमिट भी अप्लाई करेंगे तो इसका तो कोई यूज ही नहीं आएगा, तो इसको तो आप पहले ही बाहर कर दो, e² माइनस 1। अब ये हमने लिख दिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 2/n अंदर जा रहा है तो ये 2/n अंदर चला गया, और यहाँ पर 1/, यहाँ 1 बचा ना, 1/2n माइनस 1। ऐसे फिर से देखो, ये e² माइनस 1, क्योंकि इसमें कहीं पर भी n नहीं है, आप जब लिमिट भी अप्लाई करने जाओगे तो n की जगह पर क्या लिखोगे आप, इन्फिनिटी, वो भी कहाँ लिखोगे, n की जगह पर ही तो लिखोगे, पर इस वाले ब्रैकेट में आप देखें कहीं n है ही नहीं, तो जब आप लिमिट भी अप्लाई करोगे ना तो इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा आपके लिए, तो इसको हमने सबसे पहले बाहर ही कर दिया क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। अब ये जो 2/n हमारे पास बाहर है, इसको हमने अंदर भेज दिया, ये बाहर आ गया, 2/n अंदर गया और ये अपनी जगह पर लिखा रहा। नहीं समझ में आया, ठीक है। अब इसे आप देखें, e² माइनस 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो ये 2/n है, हम चाहें तो इस 2/n को भैया ऊपर भी ऐसे ही तो लिख सकते हैं भाई, 2/n का 1 से गुणा करोगे तो 2/n आ जाएगा। अब जब चाहो ऐसा लिख लो, आप चाहो इसका गुणा करके ऐसे कर लो। यहाँ पर e⁻²n माइनस 1 जो आप देख रहे हैं, क्या किसी को याद है e⁻x का एक एक्सपेंशन होता है, आपका प्रसार होता है। क्या प्रसार होता है e⁻x का, 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 ... अप टू इन्फिनिटी। ऐसे x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4, x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5, ये होता है। वो चीज़ बेटा हम यहाँ यूज़ करना चाहते हैं। x की जगह पर कौन है, 2/n, देखो ना, e⁻x, x की जगह पर कौन है, 2/n है, तो फॉर्मूला ये लगेगा और जहाँ जहाँ x है वहाँ 2/n आपको लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा 1 + x, x का मतलब 2/n प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2, x² मतलब 2/n² अपॉन फैक्टोरियल 2, x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, इसका क्यूब कर दीजिए, 2/n³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ... अप टू इन्फिनिटी। ये किसकी जगह पर आया, e⁻² की जगह पर ये आया है। उसके बाद यहां पर क्या कर लेंगे, -1। अब बताएं कि क्या ये बात आपको समझ में आ पाई कुछ। ये 2/n ये लिखा हुआ है, e⁻x का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने इसको ओपन कर दिया, पर पीछे वाला -1 वो लिखा ही रहा, उसको हमने हटाया नहीं। ये +1 से ये -1 हो गया कैंसिल। समझ आया आपको। अच्छा, अब और क्या बच रहा है, यहाँ देख लीजिए जरा, इस पे ये सबसे बाहर लिखा है e² -1, फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। एक चीज ध्यान से देखना, 1 से 1 कट चुका है, ये जितने भी टर्म बेटा आप देख रहे हैं,
आपको नहीं लगता कि सबके पास एक, कम से कम एक 2/n तो सबके पास है? 2/n, 2/n, इनके पास तो 3 है, इनके पास 2, इनके पास है, कम से कम एक 2/n सबके पास है। तो वो 2/n हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। ये चीज़ अगर आप समझ गए हो तो मैं इसको हटा देता हूँ फिर, है ना? ये पहले भी आप पढ़े हुए हैं। यहाँ पर ये मुझे कैसे लिखना चाहिए? ऐसे 2/n ऊपर है और नीचे हमने क्या किया? 2/n को कॉमन कर लिया। जब 2/n सबसे कॉमन ले लिया, आप बताइए इस वाले टर्म में क्या बचा? बोलो। यहाँ 1 बच गया, प्लस 2/n कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा? 2 है ना इसके पास, एक 2/n बचेगा और अपॉन में फैक्टोरियल 2, तो 2/n अपॉन फैक्टोरियल 2। ऐसे यहाँ क्यूब लिखा है तो इसमें क्या आएगा? 2/n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3। एक चला जाएगा, क्यूब था, एक चला गया, स्क्वायर बच गया, प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? अब ये 2/n से ये 2/n कैंसिल हो गया, देखिए, ठीक है। और अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई कर देंगे मतलब जहां भी n है वहां पर क्या लिख देंगे? इन्फिनिटी। ऊपर क्या रह गया? 1 अपॉन 1 प्लस, बेटा ध्यान से देखना, जब यहां n की जगह इन्फिनिटी लिखोगे, इन्फिनिटी से 2 को डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 0 अपॉन फैक्टोरियल 2, 0। फिर यहां इन्फिनिटी लिखोगे, इन्फिनिटी से इसको डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 0 का स्क्वायर, 0 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब आप समझ गए कि आगे के जितने भी टर्म्स हैं इन्फिनिटी टर्म्स हैं, पर वो सब के सब क्या हो जाएंगे? 0। तो ये नीचे क्या बचेगा बताओ? 1, ऊपर भी 1, 1 से 1 को डिवाइड करोगे और उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करा दोगे, e स्क्वायर माइनस 1। ये इसका हमारा आंसर आ रहा है। अब आप मुझे बताएं, क्या ये बात कुछ समझ आई आपको? आ गया समझ में कि यहाँ पर जो 1/n था ये 2 के साथ लेके अंदर चले गए, इससे गुणा करवा दिया, इसमें e⁻x का प्रसार लगा दिया, ठीक है। और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 26 आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद एक्सरसाइज में आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 7.8 पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम a टू b। इसमें सबसे पहले ये देखिए, a की जगह पर कौन है? a, और b की जगह पर कौन है? b। h की वैल्यू कितनी आएगी? b माइनस a अपॉन n, ये h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। f ऑफ x की जगह पर क्या है वैल्यू? x है। f ऑफ x की जगह पर x है, तो अब अगर हम f ऑफ a की वैल्यू आपसे पूछेंगे, a की जगह पर a है ना, तो यही बना रहेगा। f ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी? a। फिर f ऑफ a प्लस h की वैल्यू कितनी आएगी? a प्लस h, h मतलब ये, तो f ऑफ a प्लस h की जगह पर b माइनस a अपॉन n, ये हो जाएगा। ये इतना आया, और अब इसकी वैल्यू, हाँ, तो इसका मान कितना आएगा बताओ? f ऑफ x की वैल्यू x है, तो f ऑफ a प्लस b माइनस a अपॉन n का मान कितना आएगा? जो यहाँ लिखा होता है वही तो वैल्यू आ जाएगी, तो a प्लस b माइनस a अपॉन n। इसके बाद हमको चाहिए a प्लस 2h, तो f ऑफ a प्लस और 2h, 2h मतलब h का मान ये है, 2h का मतलब 2, b माइनस a अपॉन n। अब बताइए f ऑफ x की वैल्यू x है, तो f ऑफ a प्लस 2b माइनस a अपॉन n का मान कितना आएगा? आप ये समझ लो कि ऐसा फलन है जो f के साथ यहाँ लिखा होता है वही इसका मान हो जाता है। f के साथ जो यहाँ लिखा है वही इसका मान हो जाएगा, a प्लस 2b माइनस a अपॉन n। बउआ समझ आ रहे हैं ना आपको? ऐसे ही f ऑफ a प्लस 3h अगर निकालना पड़ेगा
तो एफ ऑफ ए प्लस 3h 3b माइनस ए अपॉन एन, h की जगह पर आप लिखोगे ना b माइनस ए अपॉन एन। अब f के साथ जो यहाँ आएगा वही उसकी वैल्यू बन जाएगी, तो a प्लस 3b माइनस ए अपॉन एन। लास्ट में हमको निकालना है f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो f ऑफ a की जगह पर a ही है, n माइनस 1 इंटू एच, n माइनस 1 और h की जगह पर b माइनस a अपॉन n। अब f ऑफ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यही आ जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू बी माइनस a अपॉन n। ये इस टाइप का फलन ना आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है, जो इसका यहाँ पर नंबर लिखा होता है वही उसकी वैल्यू हो जाती है। तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, f के साथ जो इसके ब्रैकेट के अंदर रहेगा वही उसका मान बन जाया करेगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन के लिए तैयार हैं क्योंकि सारी वैल्यूज अब हम निकाल चुके हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे आगे है b माइनस ए, b की जगह b है, a की जगह पर a है, इसलिए b माइनस ए की जगह पर b माइनस ए ही यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। अब f ऑफ a प्लस 2h ये सब पहले हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, इनकी वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए। ये आएगा f ऑफ a की वैल्यू a प्लस b माइनस a अपॉन n, प्लस ये एक ब्रैकेट हो गया, आप चाहे जो ब्रैकेट यूज कर लीजिए। f ऑफ a प्लस h की जगह पर क्या आएगा, a प्लस 2b माइनस a अपॉन n, प्लस a प्लस 3h की जगह पर क्या लिखेंगे आप, a प्लस 3b माइनस a अपॉन n, ये प्लस डॉट डॉट ये कर देंगे और इसके बाद सबसे लास्ट में ये लिख देंगे। ये आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू बी माइनस a अपॉन n, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए मैंने दोनों। पहले ये बताइए इतना समझ आया कि नहीं आया आपको? अभी तो मान केवल रखा है हमने, ठीक है। स्टार्टिंग वाला a छूट गया, कौन सा वाला, b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। f ऑफ a की वैल्यू, अच्छा ये f ऑफ a की वैल्यू a है केवल, ओ मैंने f ऑफ a प्लस h से लिखना शुरू कर दिया, इसी जगह बढ़ाया जाएगा। तो ये b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n a प्लस ऐसा। अब तो ठीक है ना, ओके। देखो बेटा अब इसको हमें सबको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, कितने टोटल टर्म्स हैं यहाँ पर, n टर्म्स हैं, हर पद में एक a जरूर है कि नहीं है। अच्छा जब हर पद में एक a है और कितने पद हैं, n पद हैं, तो सब से ये a निकाल लो बाहर, क्या मिल जाएगा आपको, b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। a को बाहर कर लिया, ये वाला, फिर ये वाला, फिर इसका वाला a, फिर ये वाला a डॉट डॉट और ऐसा लास्ट वाला a, या ना लिखो लास्ट वाला, ये लिख दो कितने पद हैं, कितने पद हैं, n पद हैं इस पे, ठीक। तो सबका हमने क्या a लेके टर्म अलग कर दिया। अब सबके पास ये वाले टर्म बचे,
अब इन टर्म्स को भी सॉल्व करो बेटा। इनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा ध्यान से देखो, b माइनस ए अपॉन एन, 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 मतलब जितने भी अब बचे हैं सबके पास b माइनस ए अपॉन एन तो है ही, तो सबसे b माइनस ए अपॉन एन कर लो आप कॉमन। अगर हमने सबसे b माइनस ए अपॉन एन कॉमन कर लिया तो अब अंदर बताइए, सबसे पहले यहां से शुरू करिए। इसमें क्या बचेगा 1 प्लस इसमें क्या बचेगा 2 प्लस इसमें क्या बचेगा 3 प्लस डॉट डॉट, और लास्ट में इसमें क्या बचेगा n माइनस 1 पद हो जाएंगे ये, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। तो यहाँ कितने पद हैं n, यहाँ कितने पद हैं n है कि n माइनस 1 है? लास्ट वाला देख के कह रहे हो क्या n माइनस 1 है? कितने हैं टोटल? n है कि n माइनस 1 पद है? n माइनस 1 पद है। कैसे? आप ध्यान से देखो, इसको देख के मत आप देख जाओ कि n माइनस 1 पद है। हम ऐसे आपको बता रहे हैं टोटल यहां से यहां तक कितने टर्म्स थे n थे, उनमें से एक पद ऐसा था जिसके पास b माइनस ए अपॉन एन नहीं था। कौन सा? ये वाला। तो जैसे टोटल 10 पद हैं, 10 में से एक के पास ये चीज नहीं है, तो कितनों के पास है? 9 के पास। ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां से वहां तक कितने थे n, उनमें से एक टर्म ऐसा था जिसके पास b माइनस ए अपॉन एन नहीं है। ये पहला वाला टर्म, इसके पास कहाँ है b माइनस ए अपॉन एन। इसलिए टोटल अगर n टर्म्स हैं पर एक के पास ये चीज नहीं है, तो अब पक्का इसमें कितने टर्म्स बचे हुए? इसमें जितने लास्ट में लिखे हैं एक्चुअली वो उतना ही है, लेकिन इसको देख के हमेशा डिसाइड नहीं करेंगे आप। अब और आगे कैलकुलेट करना है b माइनस ए। अब आपको समझ में आया कि इस ब्रैकेट में कितने पद हैं n, पर इस ब्रैकेट में कितने हैं? वो एक कम क्यों हो गया? क्योंकि जो b माइनस ए अपॉन एन है ये पूरी सीरीज में एक टर्म के पास नहीं था, इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन। थोड़ा ध्यान से देखें बेटा, अगर ये a को 2 बार जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 3 बार, 4 बार, तो n बार अगर ऐड करेंगे तो m a आ जाएगा, n बार ऐड कर रहे हैं, प्लस b माइनस ए अपॉन एन। गौर कीजिएगा, आपको नहीं लगता कि ये 1 2 3 ये ऐसे प्लस किया जा रहा है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग याद है आपको? n प्लस 1/2, ये प्रथम n माइनस 1 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो n की जगह पर ये सिग्मा n जैसा होता था ना, वही चीज ये है। तो उसमें 1 2 3 लगाकर n तक होता था, इसमें n माइनस 1 तक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो सिग्मा n माइनस 1। अब बताएं ये चीज समझ आई कि नहीं आई आपको? भाई अगर यही होता 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n तक, तो आप उसको क्या लिख देते? सिग्मा n। ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n माइनस 1 तक, तो हमने इसको सिग्मा n माइनस 1 लिख दिया। अब b माइनस ए इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, एन ए प्लस b माइनस ए अपॉन n। सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2। तो सिग्मा n माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होगा? n की जगह n माइनस 1 लिखोगे तो n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। देखो n प्लस 1/2 वाला पूरा फॉर्मूला लग गया इस पे। नहीं याद आया? सिग्मा n की वैल्यू होती है n प्लस 1 अपॉन 2। तो सिग्मा n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जहां जहां n है वहां n माइनस 1 लिखो, n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, देखो माइनस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा? n बचा, वो n इस n को भी कैंसिल कर देगा। नहीं समझ आई बात? अब इस n का अंदर लेके जाना है हमको, तो ये हम इसको लिखेंगे b माइनस ए
b माइनस ए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसे अंदर ले जाइए तो एन ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, एन ए अपॉन एन प्लस ये 1 अपॉन एन इसके साथ जाएगा तो b माइनस ए और साथ में n माइनस 1 अपॉन ये वाला 2 और ये जो n बाहर से आ रहा है ये n लिख दिया। बताइए इतना समझ आ गया आपको। अब ये n ना इसको दे दीजिए और इसको दे के इसको अलग अलग भी कर दीजिए। तो इस जगह पर क्या लिखना है मुझे, b माइनस ए, फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n से n कैंसल हो गया तो a प्लस b माइनस ए अपॉन 2 और इसके नीचे जब इसको अलग करने जाएंगे तो n अपॉन n का 1 माइनस 1 अपॉन n, ऐसे। अब लिमिट अप्लाई करने का टाइम आ चुका है भाई, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो ये होगा b माइनस ए, b माइनस ए लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ फिर लिखेंगे नहीं, हम अंदर आ जाएंगे जहाँ n होगा वहाँ इन्फिनिटी लिखेंगे। a प्लस b माइनस ए अपॉन 2, a प्लस b माइनस ए अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो ये हो गया b माइनस ए, b माइनस ए प्लस यहाँ देखो 1 अपॉन इन्फिनिटी का क्या हुआ 0। अब 1 माइनस 0 क्या होता है 1, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो b माइनस ए बाई 2 ही आएगा। अब ये b माइनस ए यहाँ जब आप सॉल्व करोगे ये क्या बन जाएगा 2a। अब 2a माइनस ए प्लस b, a प्लस b बाई 2, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए। आपको याद होगा ये फॉर्मूला b माइनस ए इंटू बी प्लस ए बराबर b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हम कर सकते हैं b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में जो 2 है वो बना रहेगा। बस यही हमारा आंसर आ गया। ये फॉर्मूले हमने यूज़ किया है इस पे, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 7.8 का फर्स्ट क्वेश्चन और ये उसका आंसर b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। आप भी ट्राई कर सकते हैं इसके और क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.8 का पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लगाए आज हम लोगों ने, एग्जाम्पल 25, एग्जाम्पल 26 और एक्सरसाइज 7.8 का फर्स्ट क्वेश्चन। आप चाहें तो थोड़ा बहुत ट्राई आप भी करके देखिए, आपसे भी बनेंगे क्वेश्चन। तो आज इतना ही रखते हैं मैथमेटिक्स में, आगे और पढ़ाई करेंगे लेकिन अगली क्लास पे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।